नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म और पुनर्जन्म। बिल्कुल। और हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो बताता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे आने वाले जन्मों को आकार देते हैं। हाँ, तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो ये कि परमात्मा मतलब ईश्वर कोई अपनी मर्जी से फल नहीं देता। सब कुछ हमारे कर्मों का ही नतीजा है। अगर ऐसा ना होता तो भाई धर्म का, सही गलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना? सही बात है, पाप बढ़ जाता फिर तो। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही है कि इस स्रोत के हिसाब से समझें कि ये कर्म का चक्कर चलता कैसे है, कैसे अलग अलग जन्म मिलते हैं और क्या इससे निकलने का भी कोई रास्ता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये ऐसा है कि पिछले जन्म का जो हिसाब किताब है वो इस जन्म में सामने आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नजरिया यही कहता है कि जो हमने पहले किया वो आज हमारे सामने है और जो हम आज कर रहे हैं वो कल बनेगा। हाँ, वो आवे वाले जन्मों की क्या कहते हैं नींव रख रहा है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है एक तरह से। और जन्म का मतलब सिर्फ इंसान का जन्म नहीं है, सही कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो दिलचस्प बात है कि कर्मों के हिसाब से आत्मा को बिल्कुल अलग अलग तरह के शरीर मिल सकते हैं। जैसे पुरुष का, स्त्री का, या फिर किसी पशु का, पक्षी का, यहाँ तक कि कीट पतंगे का भी। सब कर्मों के बैलेंस पर निर्भर करता है। कर्मों का बैलेंस आप कह रही हैं? अच्छे और बुरे कर्मों का, पाप और पुण्य का? हाँ बिल्कुल। जब किसी के बुरे कर्म मतलब पाप उसके अच्छे कर्मों यानी पुण्य से ज्यादा हो जाते हैं तो आत्मा को पशु या ऐसी ही मतलब नीच योनियों में जन्म मिलता है। कम से कम ये स्रोत तो यही मानता है। अच्छा, और अगर पुण्य ज्यादा हो तो फिर देव यानी विद्वानों का, गुणी मनुष्यों का शरीर मिलता है। यहाँ देव का मतलब वो पौराणिक देवता नहीं है। हाँ, समझ गया, मतलब ज्ञानी, अच्छे लोग। बिल्कुल, ज्ञान और सद्गुण वाले इंसान। और अगर पुण्य पाप बराबर हों, 50-50, तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। और हम मनुष्यों में भी जो देखते हैं ना कि कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी। हाँ बिल्कुल। वो भी कर्मों के लेवल के हिसाब से होता है, उत्तम, मध्यम या निकृष्ट, ऐसा ही स्रोत कहता है। तो ये एक तरह का पहिया है। मतलब जैसे बुरे कर्मों का फल भोग लिया या अच्छे कर्मों का सुख पूरा हो गया तो आत्मा फिर से मनुष्य शरीर में आ सकती है। हाँ बिल्कुल, ये विचार यही कहता है। जब पाप कर्मों का फल पूरा हो गया या पुण्य कर्मों का सुख, तो आत्मा वापस मनुष्य जन्म में आती है, जहां कर्मों का पलड़ा लगभग बराबर सा होता है। और ये चलता रहता है। हाँ, ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष यानी कि मुक्ति हासिल नहीं कर लेती। मुक्ति, ये शब्द बड़ा गहरा है, पर इसे पाना भी उतना ही मुश्किल लगता होगा। कैसे मिलती है ये मुक्ति? मुश्किल तो है। ये स्रोत कहता है कि मुक्ति तब मिलती है जब दिल में जो अज्ञानता की गांठ है ना, जिसे यहाँ अविद्या की गांठ कहा गया है। अविद्या की गांठ? हाँ, जब वो खुल जाती है, सारे शक, सारे संदेह मिट जाते हैं और जो बुरे कर्म हैं उनका असर खत्म हो जाता है। इसमें कई कई जन्म भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाए। कई जन्म? हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आत्मा ईश्वर में घुल मिलकर खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर क्या होता है? आत्मा अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है और वो जो सर्वव्यापक परम चेतना है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसमें स्थित होकर परम आनंद का अनुभव करती है। वो नष्ट नहीं होती। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। पर क्या ये स्रोत ये भी बताता है कि किस तरह के कर्म का क्या खास नतीजा होता है? कोई उदाहरण है इसमें? हाँ, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शारीरिक पाप, चोरी करना या परस्त्रीगमन या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की हत्या। इनसे पेड़ पौधे जैसे स्थिर जीवों का जन्म मिल सकता है, जिन्हें स्थावर योनि कहा गया है। अरे, पेड़ पौधे? हाँ। अच्छा, और बोलने से जुड़े पाप जैसे झूठ बोलना? हाँ, वाणी के पाप, झूठ, कड़वा बोलना, चुगली करना, इनसे पक्षी या हिरण जैसे जीवों का जन्म मिल सकता है। और मन के पाप, जो हम सोचते हैं। बिल्कुल, मानसिक पाप, मन ही मन किसी का बुरा सोचना, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे चांडाल आदि समझे जाने वाले जन्म मिल सकते हैं। तो मतलब सिर्फ बाहरी क्रम नहीं, मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी गिना जाता है। ये तो फिर कर्मों को प्रकृति के गुणों से भी जोड़ा गया होगा, सत्व, रजस, तमस। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ बताया गया है कि जो सात्विक होते हैं, जिनमें अच्छाई, ज्ञान, शांति ज्यादा होती है, वो विद्वान बनते हैं, देव यानी वही ज्ञानी लोग। हाँ,
जो राजसिक होते हैं, जिनमें कर्म, जुनून, इच्छाएं ज्यादा होती हैं, वो साधारण मनुष्य बनते हैं, मध्यम। और तामसिक? और जो तामसिक होते हैं, जिनमें आलस्य, अज्ञान, मोह ज्यादा होता है, वो फिर नीच योनियों में जाते हैं। और मुक्ति का रास्ता इन तीनों गुणों के असर से ऊपर उठना है। इन सब से ऊपर उठना? हाँ। तो रास्ता क्या है फिर? इस चक्रव्यूह से निकलने की चाबी क्या है? चाबी है योग मार्ग, खासकर चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध, आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो मन को भटकने से रोकना, उसे शांत करना, एकाग्र करना। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है ना, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और परमात्मा में स्थित हो जाती है। और इसी से सारे दुख खत्म होते हैं? हाँ, यही वो अवस्था है जो तीनों तरह के दुखों से, तापों से छुटकारा दिलाती है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। मतलब मन के दुख, किस्मत के दुख और शरीर के दुख। बिल्कुल। और इसी को इंसान के जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य, परम पुरुषार्थ कहा गया है। तो कुल मिलाके इस स्रोत के हिसाब से हमारी जिंदगी की कहानी हमारे ही कर्मों से लिखी जा रही है और ये कई जन्मों तक चलती है। हाँ। और इस कहानी का जो हैप्पी एंडिंग है, यानी मुक्ति, वो ज्ञान और सही कर्मों से ही मिल सकती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये नजरिया हमें अपने हर काम, हर चुनाव के लिए जिम्मेदार बनाता है। सही बात है। ये जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है उसे समझने का एक ढांचा देता है, कारण और प्रभाव का। और यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए कि अगर मुक्ति पानी है तो प्रकृति के इन 3 गुणों, सत्व, रज, तम, से ऊपर उठना जरूरी है। हाँ। तो फिर इन गुणों के असर में आए बिना कर्म करना वो कैसा होता होगा? मतलब कर्म करते हुए भी उनसे बंधना नहीं। इस पर सोचा जा सकता है।